ऐसा कहकर कल्लू जी आंगन में आए तो छोटी बहू और बेटी काम करती दिखाई दी। सोचने लगे कि बड़ी बहू तो अपने बच्चों में ही व्यस्त रहती है, उसे वक्त मिलना मुश्किल है, इसलिए छोटी बहू और बेटी को यह काम सौंपना ठीक रहेगा। वे छोटी बहू और बेटी से बोले, देखो छोटी बहू और बेटी सकीना, दर्जी ने मेरा पाजामा बहुत लंबा बना दिया है, इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना। अब जब बड़ी बहू को कल्लू जी ने कह दिया कि इसको छोटा कर देना, तो उसके बाद उसको छोटी बहू और बेटी दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा कि बड़ी बहू तो बच्चों में व्यस्त रहती है, बिजी रहती है, तो उसको समय नहीं मिलेगा और मेरा काम वो नहीं करेगी, इसलिए मैं छोटी बहू और बेटी को ये काम दे देता हूँ। तो उन्होंने अपनी छोटी बहू और बेटी से बोला कि दर्जी ने मेरा पजामा बहुत लंबा कर दिया है, तो इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना। अब कल्लू जी निश्चित होकर दिन भर के लिए बाहर चले गए। अब क्या किया, कल्लू जी बाहर चले गए, घर से बाहर। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कल्लू जी की बीवी को अपने पति का फरमान याद आया। उसने झट से 4 अंगुल कपड़ा काटकर पाजामा छोटा कर दिया और संभालकर अलमारी में रख दिया। अब जब कल्लू जी अपने घर से बाहर चले गए तो उनकी जो बीवी थी, उनकी जो पत्नी थी, उनको पति जो उनके कल्लू जी थे उनका फरमान यानी आदेश याद आया कि उन्होंने क्या कहा था। और फिर उन्होंने फटाफट से उनका पाजामा 4 अंगुल काट करके छोटा कर दिया और अलमारी में रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद बड़ी बहू को फुर्सत मिली। वह पाजामा उठाकर अपने कमरे में ले आई और उसने भी उसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर दिया। फिर पाजामा संभालकर उसी अलमारी में वापस रख दिया। उसके बाद जब बड़ी बहू को समय मिला, फुर्सत यानी जब समय मिला, तो उसने भी वही किया, 4 अंगुल उसको काटा, छोटा किया और फिर संभालकर वापस अलमारी में रख दिया। अब क्या हुआ, अब छोटी बहू को याद आया तो उसने भी पाजामा काटकर 4 अंगुल छोटा कर दिया और वापस उसी अलमारी में रख दिया। 1 घंटे बाद बेटी को ध्यान आया कि अब्बा जान का पाजामा ठीक करना है। उसने भी 4 अंगुल कपड़ा काट डाला और सिलाई करने लगी। उसके बाद उसकी छोटी बहू को याद आया तो उसने भी 4 अंगुल काट करके छोटा कर दिया और वापस अलमारी में रख दिया। उसके 1 घंटे बाद फिर उसकी पुत्री को ध्यान आया कि अब्बा जान यानी पिताजी का पजामा ठीक करना है, तो उसने भी 4 अंगुल कपड़ा काट डाला और उसके बाद उसकी सिलाई करने लगी। उसके बाद क्या हुआ, तभी कल्लू जी बाहर से वापस लौटे। उन्होंने बेटी को पाजामा ठीक करते देखा। वे बड़े खुश हुए, मन ही मन बोले, सचमुच बेटियां ही बाप का ध्यान रखती है। बेटी ने सिलाई पूरी की और पाजामा अपने अब्बा जान को दे दिया। वे उसे लेकर खुशी से अपने कमरे में पहुंचे, तुरंत कपड़े उतारे और उसे पहनकर देखा। अब जब बेटी सिलाई कर रही थी तभी उसके पिताजी कल्लू जी वापस आ गए और उन्होंने बेटी को पाजामा ठीक करते हुए देखा तो वो बहुत खुश हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि जो पुत्रियां होती हैं, जो बेटियां होती है, वो बाप का विशेष ध्यान रखती है। तो उन्होंने जब उसकी पुत्री ने सिलाई पूरी कर दी तो पजामा अपने पिता को दे दिया। कल्लू जी उसको लेके जाने लगे, लेके गए और अपने कमरे में जाके उसको पहन के उन्होंने देखा। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन पाजामा पहनते ही कल्लू जी ने अपना सिर पीट लिया। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, सुनो सुल्तान की अम्मी, बड़ी बहू, छोटी बहू, सकीना, ये क्या कर डाला तुम सब ने? अरे जरा आकर तो देखो अपनी फूटी आंखों से, मैं कल्लू हूँ या सर्कस का जोकर? दर्जी ने मेरा नाश किया, लेकिन तुम सबने मिलकर तो मेरा सत्यानाश ही कर दिया। जब जैसे ही कल्लू जी ने पजामा को पहन के देखा तो अपना सिर पीट लिया और चिल्लाने लगे, सबको पुकारने लगे, उसकी पत्नी को, बड़ी बहू को, छोटी बहू को, पुत्री को, और सब पे गुस्सा करने लगे कि तुम सबने मेरा क्या कर दिया? मैं सर्कस का जोकर हूँ, तुमने मेरे पजामे का क्या कर दिया, देखो। उसके बाद क्या हुआ, कल्लू जी के चीखने से तो
सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उनके नए फैशन का पाजामा देखकर सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। शरारती बच्चों को तो खुश होकर उछलने कूदने और ताली बजाने का अच्छा मौका मिल गया। कल्लू जी मन ही मन जल भुनकर रह गए, पर तब से उन्होंने किसी काम को बार बार कहने की आदत छोड़ दी। ठीक ही कहा गया है, कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने चिल्लाया कि तुम सबने क्या कर दिया, तो सभी लोग वहाँ आए और वो इतना ज़ोर से उन्होंने चिल्लाया कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आस पड़ोस के सभी लोग वहाँ आ गए और जब उनका पजामा देखा तो वो देख करके सब हंसने लगे और बच्चे तो खूब खुश होकर उछलने कूदने लगे, क्योंकि 4-4 अंगुल काटने से सबने उनका पजामा 4-4 अंगुल काट दिया तो वो निक्कर बन गया था, छोटा बन गया था, हाफ पैंट जिसको बोलते हैं वो बन गया था। लेकिन कल्लू जी कुछ नहीं कर सके, गुस्सा करके ही रह गए। तब से उन्होंने क्या किया, बार बार कहने की जो आदत थी वो छोड़ दी, क्योंकि अगर वो सबसे नहीं कहते तो उनके पजामे का ये हाल नहीं होता। तो ठीक ही कहा है, कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या मैसेज मिलता है कि हमें हर किसी को लापरवाह नहीं समझना चाहिए। मतलब हमारे सामने जो भी व्यक्ति है, हमें उनको लापरवाह नहीं समझना चाहिए, केयरलेस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सभी व्यक्ति लापरवाह होते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, सभी व्यक्ति नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। इसलिए बार बार किसी बात का बखान नहीं करना चाहिए।